बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 6.2 में सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल कायमतुल जाविया मसलस ABC में तिकनौती निस्बतें मालूम करें जबकि मेजरमेंट एंगल A इक्वल फाई और मेजरमेंट एंगल C इक्वल थीटा। ठीक है, अब बच्चे ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी आपने अच्छे से समझ लेना है, फिर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ मेन चीजें हैं जिनका आपको समझना जरूरी है। आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 105 पर। ये देखें बच्चे, आपकी बुक पर उन्होंने कुछ दिए हुए हैं, ये थीटा वगैरह। ये देखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर। जब हम साइन का उलट कर दें तो हमारे पास बन जाता है कोसिक। साइन का उलट कर दें कोसिक, तो वितर ऊपर चला जाता है, अमूद नीचे आ जाता है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर। साइन का उलट कर दें बन जाता है कोसिक। अब कोस थीटा इक्वल होता है कायदा ओवर वितर के। कोस का उलट कर दें तो बन जाता है सीकेंड। सीकेंड इक्वल होता है वितर ओवर कायदा। वितर ऊपर कायदा नीचे। अब बच्चे टेन थीटा इक्वल होता है अमूद ओवर कायदा। टेन का उलट कर दें तो बन जाता है कोट, और ये इक्वल होता है कायदा ओवर अमूद के। ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ये देखो साइन किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर। साइन का उलट कर दें बन जाता है कोसिक। कोस इक्वल होता है कायदा ओवर वितर। कोस का उलट कर दें तो बन जाता है सीकेंड। टेन थीटा इक्वल होता है अमूद ओवर कायदा। टेन का उलट कर दें तो बन जाता है कोट। ठीक है बच्चे, अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तभी आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 1 देखें, साइन थीटा। अब आपकी बुक में उन्होंने हमें ये डायग्राम दी हुई है, ये मैंने एक अलग पेज पर ड्रॉ कर लिया और साथ में ये भी लिख लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बच्चे हमारा थीटा है, थीटा के सामने होता है अमूद और यहाँ पर होता है कायदा। मतलब ये वाली लाइन अमूद की होती है, ये वाली कायदा की। थीटा के बिल्कुल सामने अमूद होता है, और ये जो तिरछी लाइन होती है ये हमेशा वितर होता है। पाई और थीटा का वितर हमेशा सेम होता है, मतलब ये जो तिरछी लाइन होती है ना वही इसका वितर होता है। थीटा के सामने अमूद और ये कायदा, वितर तो सेम ही रहेगा। अब बच्चे ये फाई है, अब फाई का भी वितर सेम रहेगा। अब फाई के सामने, ये देखो ये फाई के सामने है ना, तो ये फाई का अमूद है। पाई का कायदा है लेकिन फाई का ये अमूद है। ये इधर मैंने लिख भी दिया है कि फाई अमूद। अब ये वाला फिर फाई का कायदा होगा। ठीक है बच्चे, फाई के लिए ना आपने डायग्राम को इस तरह देख लेना है। ये देखो ये वाली लाइन कायदा, ये अमूद, ये वितर। थीटा के लिए आपने डायग्राम को इस तरह ही देखना है, ये कायदा, ये अमूद, ये वितर। ठीक है, तिरछी लाइन हमेशा वितर होती है और पाई या थीटा के सामने जो लाइन होती है वो उसका अमूद होता है। अब बच्चे इसका पार्ट 1 देखें, साइन थीटा। साइन किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर। अब थीटा है ना, अब थीटा का अमूद, ये देखो थीटा का अमूद कौन सा है? ये वाला ए बी वाला, ए बी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा एम ए बी। ये वितर वाला, ये अमूद वाला लिखेंगे। ये देखो ए बी पॉइंट। अब वितर देखो हमारा कितना है? ओवर वितर एम। वितर है हमारा ए सी। अब बच्चे देखो ए बी की उन्होंने हमें वैल्यू कितनी दी हुई है? ये देखो ए बी, इसकी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है सी, और ए सी की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है बी। प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ऐसे 4, 5 ऐसे नंबर्स की सूरत में वैल्यू दी हुई है, लेकिन इधर उन्होंने ए बी सी की सूरत में दी हुई है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखो, कोस थीटा। अब कोस किसके इक्वल होता है? कायदा ओवर वितर के। अब थीटा है, थीटा का कायदा कौन सा है? ये वाला बी सी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम बी सी, और वितर कौन सा है? ये वाला। तो हम लिख लेंगे एम ए सी। ये इसके ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब बी सी हमारे पास देखें उन्होंने कितना दिया हुआ है? ए,
और ए सी उन्होंने हमें दिया हुआ है बी। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखो पार्ट 3 देखो, tan थीटा, tan किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर कायदा के। अब अमूद कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए बी, थीटा का अमूद देख रहे हैं हम, ठीक है, एम ए बी। अब कायदा हमारे पास कौन सा है, ये देखें, एम बी सी, तो हम एम लिख लेंगे और साथ में लिख लेंगे बी सी। अब ए बी उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, ये देखें सी, और बी सी उन्होंने हमें दिया हुआ है ए। ये आ गया इसका आंसर। अब ये देखो साइन फाई, अब साइन किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर वितर, लेकिन इधर फाई लगा हुआ है तो हमने फाई का अमूद देखना है। अब फाई का अमूद कौन सा है, ये वाला, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है फाई अमूद, फाई के बिल्कुल सामने, तो हम लिख लेंगे एम बी सी। अब फाई का वितर कौन सा है, वितर दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम ए सी। अब बी सी हमारे पास देखें कितना है, ए, और ए सी हमारे पास है बी। ये आ गया इसका आंसर। अब देखो बच्चे कोज फाई, कोज किसके इक्वल होता है, कायदा ओवर वितर के। अब फाई का कायदा कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए बी। ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिखा भी हुआ है कि फाई कायदा। अब फाई का वितर कौन सा है, वितर दोनों का सेम ही होता है, तो एम ए सी। अब ए बी हमारे पास, ये देखो ए बी उन्होंने हमें दिया हुआ है सी, और ए सी उन्होंने हमें दिया हुआ है बी, ठीक है बच्चे। अब देखो tan फाई, अब tan किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर कायदा के। अब फाई का अमूद कौन सा है, ये देखो फाई के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि फाई अमूद, तो हम लिख लेंगे एम बी सी। अब कायदा हमारे पास देखे कितना है, फाई का कायदा ये वाला, फाई कायदा एम ए बी हमने लिख लिया। अब बी सी उन्होंने हमें दिया हुआ है ए, और ए बी उन्होंने हमें दिया हुआ है सी। ये आ गया बच्चे इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपने ये अच्छे से याद कर लेने हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि अमूद, कायदा और वितर कौन सा होता है। ये जो तिरछी लाइन होती है ये वितर की होती है, और थीटा या फाई के सामने वाली लाइन जो होती है वो हमेशा अमूद होता है, और फिर दूसरी लाइन तो जाहिर बात है कायदा ही होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, दी गई शक्ल से दर्ज झैल को साबित करें। इसका पार्ट 1 देखें, साइन थीटा कोसिक थीटा इक्वल 1। ये जो उन्होंने आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है इस क्वेश्चन की, वो मैंने इधर बना लिया अलग पेज पर, और साथ में ये भी लिख लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बच्चे देखो, ये जो तिरछी लाइन ये आप जानते हो हमेशा वितर होती है, और ऐसे वाली लाइन अमूद, और ये वाली कायदा, थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो ऐसे लाइन होती है उसे कहते हैं अमूद, और ये वाली लाइन फिर होती है कायदा, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमने प्रूव क्या करना है कि साइन थीटा कोसिक थीटा इक्वल होना चाहिए 1 के, ठीक है। इधर कोई साइन नहीं, इसका मतलब इन दोनों को। अब बच्चे देखो, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर वितर के। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर वितर के। अब इसका अमूद कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम बी सी, और वितर कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए बी। अब इन दोनों के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब कोसिक थीटा किसका इक्वल होता है, साइन का उलट कर देते हैं, बन जाता है कोसिक वितर ओवर अमूद के, तो हम एम ए बी वितर को ऊपर लिख लेंगे, एम बी सी अमूद को नीचे लिख लेंगे। अब बच्चे देखो, बी सी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 5, मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू 5 और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 3 इक्वल 1। अब देखो 3 3 से कट गया, 5 5 से कट गया, तो क्या रह गया, 1 इक्वल 1। तो इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है कि साइन थीटा कोसिक थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखो, इसका पार्ट 2 देखो, कोस थीटा सिकन थीटा इक्वल 1। अब कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कायदा ओवर वितर के। ये देखो कायदा ओवर वितर। अब कायदा कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए सी, और वितर हमारे पास कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए बी
इन दोनों के भी दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब सीकन थीटा कॉस का उलट कर दें तो बन जाता है सीकन, यानी वितर ओवर कायदा। तो m ये ए बी ऊपर चला जाएगा और m ए सी इधर नीचे आ जाएगा, इक्वल 1। अब ए सी देखें हमारे पास कितना है 4, और ए बी देखें हमारे पास कितना है 5। तो सेम यहां पर भी ए बी हमारे पास 5, ए सी 4, 4 4 से कट गया, इधर क्या रह गया 1 1, 5 इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिर हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल 1, ठीक है। ये भी हमारा प्रूव हो गया, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्या हमने साबित कर दिया कि कॉस थीटा सेकंड थीटा इक्वल होता है 1 के। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल 1। अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर कायदा के, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल 1। अब टेन थीटा किसके इक्वल, अमूद ओवर कायदा। अब देखो हमारा अमूद कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम बी सी, और कायदा हमारे पास ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए सी। अब टेन का उलट कर दें तो हमारे पास बन जाता है कॉट। ये देखो टेन का उलट कॉट, अमूद ऊपर चला जाएगा और कायदा नीचे, तो हम ऐसे लिख देंगे एम ए सी एम बी सी इक्वल 1। अब देखो बी सी की हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये देखो 3, और ए सी की है हमारे पास 4, ठीक है। मल्टीप्लाई, ए सी की वैल्यू हमारे पास 4, बी सी की वैल्यू हमारे पास 3, ये भी एक दूसरे से कट जाएगा, तो इधर भी हमारे पास 1 1 ही रह जाएगा। तो 1 इक्वल 1, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये भी हमने साबित कर दिया कि टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका सवाल नंबर 4 देखें, खाली जगह पूर्ण करें, ठीक है। ये हमने ना खाली जगह पूर्ण करनी है। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बच्चे अपनी बुक के आ जाएं पेज नंबर 106 पर। ये देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि साइन 90 में से अगर कोई भी आप नंबर माइनस करोगे वो चेंज हो जाएगा कॉज में। साइन 90 में से कोई भी नंबर माइनस करोगे तो वो चेंज हो जाएगा कॉज में, और इसी तरह अगर कॉज 90 में से कोई नंबर माइनस करोगे वो चेंज हो जाता है साइन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन 90 डिग्री में से उन्होंने 60 माइनस किया हुआ है। जब साइन 90 में से कोई चीज़ माइनस करनी है तो वो चेंज हो जाता है कॉज में। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है कॉज, फिर जो उन्होंने एंगल माइनस किया हुआ है वो आपने लिख देना है। इधर उन्होंने 90 में से 60 माइनस किया हुआ है ना, तो आपने इधर 60 डिग्री लिख देना है। मतलब साइन 90 में से कोई भी नंबर माइनस करो वो चेंज हो जाता है कॉज में, फिर जो नंबर उन्होंने माइनस किया होता है वो हमने लिख देना है। यहाँ पर देखो cos 90, अब मैंने आपको बताया cos 90 में से कोई नंबर माइनस करो वो चेंज हो जाता है साइन में। अब माइनस क्या किया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो tan 90 डिग्री में से, अब tan 90 में से अगर कोई नंबर माइनस करो ना बच्चे वो चेंज हो जाता है कॉट में। अब यहाँ पर tan 90 में से माइनस किया हुआ है तो ये चेंज हो जाता है कॉट में। क्या माइनस किया हुआ है 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री लिख देंगे। अब tan 90 में से फिर उन्होंने माइनस किया हुआ है, अब tan 90 में से माइनस करो वो किस में चेंज हो जाता है कॉट में। क्या माइनस किया हुआ है 30। अब यहाँ पर देखो अगर साइन 90 में, मैंने आपको बताया जब साइन 90 में से कोई नंबर माइनस करो वो चेंज हो जाता है कॉज में। अब देखो उन्होंने क्या माइनस किया हुआ है 30 डिग्री। अब अगर cos 90 में से माइनस करो तो वो चेंज हो जाता है साइन में। अब क्या माइनस किया हुआ है, यहाँ पर भी उन्होंने 30 डिग्री माइनस किया हुआ है। अब साइन 90 में से कोई नंबर माइनस करो तो वो चेंज हो जाता है cos में। क्या माइनस किया हुआ है 45। अब देखो tan 90 में से कोई नंबर माइनस करो वो चेंज हो जाता है कॉट में। अब क्या माइनस किया हुआ है 45 डिग्री, और अगर cos 90 में से माइनस करो तो वो चेंज हो जाता है साइन में।
अब क्या माइनस किया होगा है 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये आ गए इसके आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। कायमातुल जाविया मसल्लस ABC में एम एंगल बी, इसे एंगल बी कहते हैं उर्दू में जाविया, ठीक है, इक्वल 90 डिग्री और सी एक हादा जाविया है जिसकी मिकदार 60 डिग्री है। मतलब एम एंगल बी उन्होंने 90 डिग्री दे दिया हुआ है और सी की उन्होंने हमें 60 डिग्री दे दिया हुआ है। ठीक है, मजीद उन्होंने कहा है कि साइन एम एंगल ए इक्वल ए ओवर बी हो तो दर्ज झैल तिकनौती निस्बतें मालूम करें। इसका पार्ट 1 देखें, एम बी सी ओवर एम ए बी। इसके लिए उन्होंने हमें स्टेटमेंट में ये डायग्राम दी हुई है, ये मैंने ड्रॉ कर ली और साथ में ये भी लिख के रख लिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चे देखो, यहाँ पर 60 डिग्री है, इसके सामने वाला अमूद, ये वाली लाइन कायदा की और ये जो तिरछी लाइन है ये होती है वितर की। अब उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो एम बी सी। अब बी सी देखो, यहाँ पर हम लिख लेंगे एम बी सी ओवर एम ए बी। अब देखो बी सी की उन्होंने हमें वैल्यू कितनी दी हुई है, ये देखो बी सी की उन्होंने हमें दी हुई है ए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए ओवर ए बी की उन्होंने हमें वैल्यू देखो कितने दी हुई है सी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर मतलब हम उन्होंने हमें साइन वगैरह नहीं दिए हुए थे, उन्होंने डायरेक्ट हमें ये मतलब ना नंबर्स ही दे दिए थे और हमने इनकी वैल्यूज बता देनी थी, वो भी डायग्राम की तरफ देखकर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, कॉज 60 डिग्री। अब कॉज किसके इक्वल होता है, ये देखो कायदा ओवर वितर के। अब यहाँ पर 60 डिग्री का ही हमने कायदा अमूद वितर लिखा हुआ है ना। अब देखो कायदा कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे, पहले हम लिख लेंगे कॉज 60 डिग्री इक्वल, ये देखो किसके इक्वल होता है, कायदा ओवर वितर के। अब कायदा कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम बी सी और वितर हमारा ये वाला, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम ए सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए यहाँ पर सी। अब बी सी उन्होंने हमें देखो कितना दिया हुआ है ए और ए सी उन्होंने हमें दिया हुआ है बी। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, tan 60 डिग्री। अब tan किसके इक्वल होता है, अमूद ओवर कायदा के। अब अमूद कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए बी और कायदा हमारे पास है इसका ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम बी सी। अब ए बी की उन्होंने हमें वैल्यू देखें कितनी दी हुई है सी और बी सी की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है ए। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट देखो, पार्ट 4 कोसिक पाई ओवर 3। अब आप गौर करो, ये उन्होंने हमें डिग्री में नहीं दिया हुआ, ये रेडियन में दिया हुआ है, ऐसे हमें डिग्री में नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसे डिग्री में लेके आएंगे। अब आप लोग जानते हो कि रेडियन को डिग्री में लाने के लिए हम क्या करते थे, 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। पाई पाई से कट गया, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 और 0 साथ में वैसे ही लग जाएगा क्योंकि इधर 0 है। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसिक 60 डिग्री। ऐसे हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो कोसिक किसके इक्वल होता है, ये देखो कोसिक इक्वल होता है वितर ओवर, ये देखो साइन का उलट बनता है कोसिक और कोसिक इक्वल होता है वितर ओवर अमूद के। अब वितर हमारा देखो कौन सा है, ये वाला एम ए सी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इक्वल एम ए सी। अब देखो अमूद हमारा कौन सा है, एम ए बी। अब ए सी की बच्चे वैल्यू देखें बी और ए बी की सी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए सी की वैल्यू बी और ए बी की उन्होंने हमें दी हुई है सी। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 5 देखो, कॉट 60 डिग्री। अब कॉट किसके इक्वल होता है, tan का उलट करो बन जाता है कॉट और ये इक्वल होता है कायदा ओवर अमूद के। अब कायदा देखो हमारा कितना है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम बी सी और अमूद हमारा देखो कितना है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए बी।
अब बी सी की वैल्यू देखो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में कितनी दी हुई है, ये देखो ए, और ए बी की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है सी। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 6 देखो, साइन 30 डिग्री। अब आप गौर करो, डायग्राम में उन्होंने हमें जो एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन इधर उन्होंने जाविया हमें 30 डिग्री दे दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जाविया 30 डिग्री कहाँ पर है? तो बच्चे, अगर ना हमें दो जाविये मालूम हो तो हम तीसरा जाविया मालूम कर सकते हैं। ये देखो, एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी, तीन जावियों का जो सम होता है, मतलब तीन जावियों को जब हम जमा करते हैं ना, वो हमेशा इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये बात आपने याद रखनी है कि तीन जावियों को जब हम जमा करते हैं ना तो वो इक्वल होता है 180 डिग्री। अब अपने स्टेटमेंट पर गौर करें, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कायमातुल जाविया मसल्लस ए बी सी में एम जाविया बी इक्वल 90 डिग्री। अब एम जाविया बी उन्होंने हमें दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस, अब देखो एम एंगल सी, ये सी पर भी उन्होंने हमें दिया हुआ है कि सी पर जाविया है 60 डिग्री, लेकिन ए पर उन्होंने हमें जाविये का कोई नंबर नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ए का हमने मालूम करना है, ठीक है। अब आप देखो, एम जाविया ए वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, प्लस 90 में 60 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है, इक्वल 180 डिग्री, वैसे का वैसे ही लिख देंगे एम एंगल ए। अब देखो, ये जो 150 है इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 180 डिग्री वैसे का वैसे ही लिख देंगे एम एंगल ए। अब देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो एम जाविया ए आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो ए पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास जाविया है 30 डिग्री। अब हमने 30 डिग्री के हिसाब से इसका अमूद, कायदा, वितर सेट करना है। तो जब आपने 30 डिग्री के हिसाब से सेट करना है ना, तो आपने अपनी डायग्राम को इस तरह देखना है, मतलब 30 डिग्री के सामने वाला आपका अमूद, इधर हम लिख भी देते हैं कि 30 डिग्री अमूद, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये वाला हमारे पास कायदा, 30 डिग्री कायदा, और जो वितर है वो हमारा सेम ही रहेगा, मतलब वितर यही रहेगा 30 डिग्री का भी 60 डिग्री का भी। लेकिन हमेशा जो ना जाविये के सामने वाला होता है वो उसका अमूद होता है। ये देखो, 30 के सामने वाला अमूद, 60 के सामने वाला ये है तो ये इसका अमूद, ठीक है। 30 के लिए आप डायग्राम को इस तरह भी देख सकते हो कि ये जो खड़ी लाइन ये अमूद, ये कायदा, और ये तिरछी लाइन वितर, ठीक है। अब देखो, साइन किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर के। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर। अब 30 डिग्री का अमूद कौन सा है? ये वाला। ये देखो हमने लिखा भी है तो हम लिख लेंगे एम बी सी, और वितर हमारे पास दोनों का सेम ही है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए सी। अब बी सी की उन्होंने हमें वैल्यू देखें कितनी दी हुई है? ए, और ए सी की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है बी। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जो आपने ये जाविया मैंने आपको मालूम करके दिखाया है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए ना रफ में करके दिखाया है, इसे हमने नीट में नहीं करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे देखो, पार्ट 7 देखो, cos 30 डिग्री, cos किसके इक्वल होता है? कायदा ओवर वितर के। अब देखो 30 डिग्री का कायदा कौन सा है? ये वाला। 30 डिग्री का कायदा ये वाला है, तो हम लिख लेंगे एम ए बी। एंगल के ना जाविये के जो सामने लाइन होती है वो हमेशा अमूद होती है, ये बात आपने याद रखनी है, और जो तिरछी लाइन है वो दोनों की सेम ही होती है, मतलब दोनों का सेम ही वितर होता है। अब देखो वितर हमारे पास देखो कौन सा है? ये वाला, तो हम लिख लेंगे एम ए सी। अब ए बी देखो हमारे पास कितना आया? सी, और ए सी हमारे पास कितना आया? बी, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। ये जो अमूद कायदा वितर है ना, ये भी मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, आपने नीट में इसे नहीं लिखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 8 देखो, tan पाई ओवर 6। अब ये भी उन्होंने हमें रेडियन में दिया हुआ है और हमने इसे डिग्री में करना है। रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पाई पाई से कट गया, 6 1 जार 6,
6 3 जार 18। अब देखो बच्चे 6 1 जार 6 6 1 जार 6 6 3 जार 18 और साथ में 0 भी लग जाएगा, तो tan आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब tan किसके इक्वल होता है, ये देखो अमूद ओवर कायदा। 30 डिग्री का अमूद कौन सा है, ये वाला जो उसके बिल्कुल सामने है, तो हम लिख लेंगे MBC और कायदा हमारे पास ये वाला 30 डिग्री का, तो हम लिख लेंगे MAB। अब BC है हमारे पास A और AB है हमारे पास C। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 9 देखो, सीकेंड 30 डिग्री। सीकेंड किसके इक्वल होता है, कॉस का उलट करो बन जाता है सीकेंड, जो कि इक्वल होता है वितर ओवर कायदा के। अब 30 डिग्री का वितर कौन सा है, ये वाला MAC, वितर सेम ही होता है, तो हम लिख लेंगे MAC। और कायदा 30 डिग्री का ये वाला, तो हम लिख लेंगे MAB। अब AC हमारे पास देखें कितना है, AC की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें B और AB की उन्होंने वैल्यू दी हुई है हमें C। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, कॉट 30 डिग्री। अब tan का उलट करें बन जाता है कॉट, जो कि इक्वल होता है कायदा ओवर अमूद के। अब 30 डिग्री का कायदा देखें कौन सा है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे MAB। और अमूद कौन सा है जो 30 डिग्री के बिल्कुल सामने है, ये वाला, तो हम लिख लेंगे MBC। अब AB देखें हमारे पास कितना है C और BC है हमारे पास A। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।